बड़ी माजरत के साथ मुझे ये बात करनी पड़ेगी कि इतना काला जादू, हर तीसरे आदमी को काला जादू, हर तीसरे आदमी को। और खैर से वो जो बताने वाले वो भी बड़ा अनोखा अंदाज उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। वो कहते तुझे जादू कर दिया किसी ने। मुझे किसने कहा क्या ये मुझे बताने का हुक्म नहीं, मुझे शरारत का हुक्म था, शरारत मैंने कर दी, अब तू घर जाके सोचता रहे। इसी तरह ढेरों किस्म के मलंग हमारे खाते पड़ गए, टल पहने हुए, और वो आ गए। वो लोगों को किस्मत का हाल बताते हैं। आपका तो मुझे नहीं पता, मैंने अपने देहातों में देखा है कि वो सोना भी डबल करते थे, बाद में पता चलता था अब सिंगल भी गायब हो जाता था। हंसे नहीं जी, ऊंचा नहीं हंसना जी कभी भी, ये महफिल है हमारी, संजीदा माहौल है। मेरी बात पे आप तवज्जो करेंगे अजीज कि आप ओहाम परस्ती का शिकार ना हो, वरना आप और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जगह जगह हुजूर हमें ज़ौक़ देते, समझाते कि तुमने अपनी तवज्जो अल्लाह रसूल की जानिब रखनी है, तुमने उलझना नहीं, वरना आप कैसे मैदान में निकलेंगे। फौजी कह दे हमें काला जादू हो गया, हमसे जाया नहीं जाता, तो जंग होगी। कोई कह दे हम पर तो वो फलाने ने सेव करा दिया है तो हम दफ्तर नहीं जा सकते, तो कारोबार जिंदगी चलेगा। किन चक्करों में पड़ गए। जादू होता है, उसकी हकीकत से इनकार नहीं, लेकिन इतना कच्चा माहौल, इतनी कमजोर बात, ये अहले ईमान का शेवा नहीं है। आप मजबूत रहें। आरफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं कभी भी जिंदगी में कोई बात इसलिए नहीं की कि मजमा हंसे, और हंसना वैसे भी शरीयत में मुस्कुराना है, कह का लगा के तो रूटीन में भी हंसने से परहेज करनी चाहिए। वो कहते हैं एक बादशाह था तो उसका भी ज़हन बन गया था कि पता नहीं ये क्या हो जाता है। कुछ ये लोग ना हमारा वहम बढ़ाते हैं आजकल, जो तवीज़ धागे वाले लोग हैं ना, ये और इजाफा करते हैं उसके अंदर, और कहानियां बना के देते हैं, लोग और ज्यादा उलझ जाते हैं। बादशाह था तो वो शिकार करने जाता था तो उसके ज़हन में ये ख्याल था कि अगर रास्ते में कोई बंदा मेरे मत्थे लग जाए तो मेरा शिकार ठीक नहीं होता। तो वो क्या करता, वो जब सफर के लिए निकलता तो लोगों से कहता सारे रास्ते खाली करा दो, मैंने शिकार के लिए जाना है। लोग रास्ते खाली करा देते। एक दिन एक आदमी बेचारा ने एक आंख से उसे नजर नहीं आता, वो कोई जंगल से लकड़ियां काट के आ रहा था तो अचानक वो चढ़ गया। अजानें ज्यादा होती हो तो एक का ही जवाब देना जरूरी होता है, वो हम दे चुके हैं, इसलिए आप तवज्जो करें मेरी बात। तो वो बेचारा चढ़ गया लकड़हारा सड़क पे। उसके सिपाहियों ने बंदे तो बड़े हटाए थे पर ये गलती से आ गया, उन्होंने पकड़ लिया, बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह कहने लगा तुम्हें नहीं पता कि मेरे रास्ते में कोई आए तो मेरा शिकार नहीं ठीक होता, इसको बांध दो। धूप बड़ी सख्त थी, दरख्त के साथ बांध दिया। कहा जा रहा हूँ, वापिस आता हूँ, अगर शिकार ठीक हो गया तो छोड़ दूंगा, वरना इसे कत्ल कर दूंगा। दो बंदे उसके सराहने खड़े कर दिए तलवार लेकर के। अब वो बेचारा सुबह से बंधा है, बादशाह चला गया। इत्तेफाक की बात यह कि आज शिकार पहले से भी अच्छा हुआ, खूब हुआ। बादशाह वापस आया, अब ये धूप में बंधा है, किसी ने पानी भी नहीं पूछा। तंग आमद बजंग आमद, बंदा जब पूरा तंग आए तो फिर जंग भी बड़ी करता है। इसने कहा यार आज मरना तो है, अब मरना सच बोल के। बादशाह ने कहा इसे खोल दो, आज मेरा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, लिहाजा इसे कुछ नहीं कहना, खोल दो। रस्सियां खोल दी तो पता का शख्स कहता है बादशाह एक बात कर लूं मैं भी, मार तो जाना ही है पर एक बात कर लो। कहने लगा करो। कहने लगा तुमने सुबह मेरा मुंह देखा था, तुम्हारा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, दिन बड़ा अच्छा गुजरा है, पर मैंने आज सवेरे तुम्हारा मुंह देख लिया था, तो देखो मेरा बेचारे का क्या हाल हुआ है कि सुबह से यहाँ। अब तुम बताओ मनहूस मैं हूं कि तुम हो, नहूसत मेरे अंदर कि तुम्हारे अंदर। मैं अगर कोई जवान आदमी मेरे साथ आके ये बात करता है ना कि मेरी फलान हो गया तो मैं बड़ा, तो मुझे उस पर गुस्सा आता है। मैं कहता हूँ आप इस उम्र में ये काम करेंगे तो बुजुर्गों को कौन सहारा देगा, ज़ईफ़ों और कमजोरों को कौन उठाएगा। आप इतनी कच्ची बातें करते हैं। और यहाँ पीरों ने भी अजीब तमाशा खड़ा हुआ है, सवेरे 9 बजे बैठ जाते हैं तवीज़ लिखने। आप कुरान शरीफ का दर्स कब देंगे, आप हदीस पाक कब पढ़ाएंगे, आप इनको उसूल फिक्र कब बताएंगे। पीर सिर्फ दीन का नुमाइंदा होता है जिसने रब रसूल का दीन पढ़ना है और आगे पढ़ाना है, जिसने लोगों को वहां से दीन सीख के आगे सिखाना है। बाकी क्या माना है चीजों का, उसने सिर्फ आसान करके जो हमारे सूफिया ने दिया आगे बात पहुंचाने। दीन सीखने सिखाने का नाम पीरी मुरीदी है, इसका कोई और माना है ही नहीं सिरे से। कहां से आ गई ये सारी चीजें। हदीस सुनिए, बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के
साहिबजादे का विसाल हुजूर की गोद में हो गया, गोद में विसाल कर गए साहिबजादे। हुजूर को बड़ी तकलीफ हुई, आंखों से आंसू आए, सरकार रोए। सहाबा ने अर्ज की, हुजूर आप भी आंसू बहाते हैं? फरमाते हैं मेरा बेटा गया है। ये आंसू मोहब्बत की अलामत है, वरना मेरे दिल और जुबान पे वही है जिससे मेरा रब राजी होता है। इत्तेफाक की बात देखिए, इत्तेफाक की, कि उसी दिन जिस दिन सरकार के साहिबजादे का विसाल हुआ, उसी दिन सूरज को ग्रहण भी हो गया। अब जोड़ने वाले बातें जोड़ देते हैं ना। कुछ लोगों ने बात जोड़ दी, कहने लगे देखा हुजूर के साहिबजादे का विसाल हुआ है तो सूरज को भी ग्रहण हो गया, सूरज को भी ग्रहण हो गया। और मेरे दोस्तों सुनो, ये अकीदों की मजबूती कितना जरूरी काम है। अपने आप को फिक्री तौर पर मजबूत रखना कितना जरूरी है। अहमद मुख्तार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी दिन लोगों को मस्जिद में जमा फरमाया, उसी वक्त। सहाबा कहते हम बड़े परेशान थे कि हुजूर तो गमज़दा है, ना कुछ जिहाद की बात होगी ना और कोई होगी, तो इस वक्त क्यों तलब किया? सबको मस्जिद में बुलाया और बुला के मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। अल्लाह करे आपको समझ आए। यानी उस दिन जिस दिन साहिबजादे का विसाल हुआ, गम की घड़ियां हैं, हुजूर ने सबको मस्जिद में बुला के, मैं बुखारी मुस्लिम पढ़ रहा हूँ, हुजूर ने फरमाया लोगो, सूरज और ग्रहण का लगना अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। सूरज चांद को ग्रहण लगना अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। जब ये लगे इस्तिगफार पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ करो। फरमाया किसी शख्स के दुनिया से जाने का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अपने अकीदे को मजबूत रखो, अपने मामलात पर गौर रखो, कभी भी कोई कच्ची बात न करे, कोई कमजोर बात न करे किसी मौके पर। हम तो सूफिया किराम के जानने वाले हैं, और वो लोग तो इतने मजबूत थे नजरियात के, इतने पक्के थे, तो हर शख्स को कहते थे कि देखना तेरे दिल में गैर का ख्याल ना आए, रब रसूल का ख्याल रहे। ये अल्लाह वालों का जो ख्याल होता है, ये चूंकि अल्लाह वाले हैं तो इसको हम गैर का ख्याल कहते ही नहीं। एक बात आखिर में और आपकी खिदमत में अर्ज करनी है, उस पर भी आप जरूर तवज्जो देंगे। थोड़ा सा ना हुजूर की सीरत में एक तीसरी बात जो बड़ी ज़रूरी आपसे अर्ज करनी, उस पर आप गौर करेंगे। दूसरों के जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखना मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम की सीरत का खूबसूरत जोज़ है, खूबसूरत। यानी दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना। आप देखें, आपको ना इस मजमून की दर्जनों हदीसें मिलेंगी बुखारी मुस्लिम में, कुतुब अहादीस में, दर्जनों। हुजूर फरमाते मेरा दिल चाहता है कि लंबी नमाज पढ़ाऊं। नमाज किसकी? अल्लाह की। दिल चाहता है कि नमाज लंबी पढ़ाऊं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं फिर मुझे पीछे बच्चों का ख्याल आता है, बीमारों का ख्याल आता है। हुजूर नमाज रब की, ख्याल बंदों का। नमाज में हुजूर फरमाते हैं कि मैं ना इसलिए लंबी नहीं करता कि लोगों को तकलीफ न हो। हुजूर फरमाते मेरा दिल चाहता था कि तहज्जुद की नमाज तुम पर ज़रूरी करार दे दूं, पर तुम्हें तकलीफ होगी, लिहाजा मैं ये काम नहीं करता। मैं अपनी चाहत नहीं देख रहा, तुम्हारी नींद देख रहा हूँ। हुजूर फरमाते दिल करता था मिसवाक को वुजू के साथ ज़रूरी करार दे दूं, पर तुम्हें तकलीफ होगी, लिहाजा मैं ये काम। आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई? इतना एहसास। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया गया, हुजूर ये इमाम है, ये लंबी नमाज पढ़ाते हैं। अब जाहिर है वो कुरान शरीफ ही पढ़ते होंगे, अच्छे जज्बात के साथ करते होंगे, लेकिन हुजूर ने बड़े उनको तंबीह फरमाई और फरमाया मैं लोगों को दीन के करीब करता हूं तो दूर करता है। जब लोगों को नमाज पढ़ाए तो एतदाल के साथ पढ़ा, दरमियाने तरीके। खुद पढ़ तो जितनी मर्जी पढ़, थोड़ा सा ना जज्बात का ख्याल।